और नासिर जो कि जिस तरह भी दानियाल ने बताया कि बैटिंग करने के लिए आ चुके हैं यहाँ पर, और ये भी अच्छी चीज़ है कि हानी और सैयद नासिर की मुलाकात हो गई है पिच पर, क्योंकि काफ़ी प्लेयर्स इनमें से ऐसे हैं जो आपस में भी खेलते हैं, और सीनियर्स और जूनियर्स का यहाँ पर भी डेफिनेटली एक बड़ा एहतराम है। जिस तरह कुछ देर बाद इन एक्शन, पहला बॉल, तो पहली गेंद पे ऊंचा शॉट खेला है और ये शॉट चला गया है इस स्टेडियम के बाहर। इनफैक्ट जो एक छोटा सा क्वार्टर है, या कहना चाहिए कि वापस लाइन और लेंथ को मेंटेन करना होगा। एक बार फिर इसको ऑन साइड पे खेलना चाह रहे थे, एज हुआ है, फील्डर नीचे हैं और ये कैच लेने में कामयाब रहे। आसान नहीं था अंडर लाइट से कैच लेना, रनिंग करते हुए आए हैं और पहली बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट नासिर की हासिल कर ली है। Once again कनेक्शन, यहां पर इमरान अटक ने गेंद को पहुंचाया है बाउंड्री के उस पार। आप देख रहे हैं पाकिस्तान रेंजर्स की मोबाइल यहां पर खड़ी हुई थी और उसके पास जाके बॉल टकराया है। जी, बड़ा लंबा छक्का लगाने में कामयाब रहे और मिड विकेट पर इस बार ये छक्का लगाने में कामयाब रहे। एक तो डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा था और इस गेंद की हाइट भी बहुत ज़्यादा थी, और साथ साथ कुछ वेट भी मुझे लग रहा है कि कुछ कम हुआ है। हालांकि देखने वाले कहेंगे कि अभी भी ज़्यादा है, लेकिन पहले के मुकाबले में थोड़ा सा वेट भी मुझे लग रहा है कि इनका कुछ कम हुआ है। तो अपनी पहली गेंद पर जो हम बात कर रहे थे, ऑन साइड पर बड़े स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं, 6 रन के लिए बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर ये छक्का रसीद कर दिया। तो बॉलर के ऊपर से बॉल स्विंग करता हुआ गया है। 6 रन के लिए ये रॉकेट फायर किया हमीदुल्लाह ने और 6 रन यहां पर हासिल किए। बिल्कुल, यहां पर कारी हमीदुल्लाह को अपना जलवा दिखाना पड़ेगा, टीम का पार्ट है। आउटसाइड द ऑफ स्टंप उठाकर खेला है इस गेंद को और बॉल चली गई स्टेडियम के बाहर। लंबा और दूर तक गया हुआ ये छक्का लगाने में कामयाब रहे दानिश। लंबा छक्का, मुझे ऐसा मालूम हो रहा है आज के दिन का सबसे लंबा छक्का कहा जा सकता है इसको, जो लगाया है इमरान अटक ने। बाहर का बॉल था, ऑफ साइड की जानिब गिरा था बॉल और उसको बिल्कुल मिडल किया है। एक बार फिर शॉट कनेक्ट किया है, ये लीजिए जनाब एक और 6। 2 छक्के 2 गेंदों पर यहां पर लगा डाले हैं और इस बार पूरे डगआउट के अंदर खुशी की लहर दौड़ उठी है। इमरान अटक ने लाठी चार्ज कर डाला है इस बार, बिल्कुल बॉडी को थोड़ा सा लेन किया है और वही रिवायती शॉट जो अमूमन टीपीए प्लेयर्स जो हैं खेलते हैं। पुल के लिए गए थे हमीद और क्या कनेक्शन हासिल किया है, जबरदस्त शॉट, घरों में जाके एक गेंद गिरी है और टूर्नामेंट के बड़े 3 छक्कों में से एक होगा। वाला शॉट लेग स्टंप की जानिब कारी हमीदुल्लाह ने जो है ना बिल्कुल यहाँ पर मेला लूट लिया है और ज़बरदस्त कनेक्शन के साथ तवक्कुआत पर पूरा उतर रहे हैं कारी हमीदुल्लाह। वंस अगेन इस वक्त परेशानी में मुब्तला कर डाला है एनडी स्पोर्ट्स की बॉलिंग लाइनअप को। वंस अगेन शहराम काका, ओ माय गॉड, जबरदस्त आई कनेक्शन और गेंद को एक बार फिर फाइन लेग की जानिब। क्या बात है, कारी हमीदुल्लाह के बारे में फरूक क्या कहेंगे, बिल्कुल लाठी चार्ज स्टार्ट कर दिया है और बिल्कुल बॉलर्स के लिए सवालिया निशान बन गए। या आ सकता है वो कहां पे स्टैंड करती पाकिस्तान के साथ? पाकिस्तान के साथ तो कोई भी कहीं स्टैंड नहीं करता। इसी समय चौका लगा, लेकिन चौका लगना तो आम सी बात है, छक्का लगना भी आम सी बात है पिछला मैच जो हमने देखा। लेकिन यूएसए में तो इसकी वर्ल्ड बॉडी भी बना दी गई है, वर्ल्ड टेप बॉल एसोसिएशन, कहें उरम चकवाल हों या तैमूर मिर्ज़ा हों, ज़हीर कालिया हों, और ये छक्का लगा दिया है एम इमरान ने। 32 रन पर खड़े थे एम इमरान इस छक्के से पहले और बासानी गेंद को मिड ऑफ बाउंड्री के ऊपर पहुंचाया। जब भी कोई मुकाबला नहीं है, जो आप शॉट देख रहे हैं, टैलेंट आपने देखा कि ये शॉट उन्होंने लगाया है और आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, क्योंकि फुटवर्क तो है नहीं, कोई बुकिश क्रिकेट नहीं होती, इसमें हैंड आई कोऑर्डिनेशन है, इम्पैक्ट का काम है। और एक तो ये कि इसमें मिड ऑन, इस गेंद के बाद मैं आपसे बात करूंगा मजीद। इसी असना में एक और मर्तबा बाउंड्री के बाहर गेंद को पहुंचा दिया। एम इमरान इज ऑन फायर। इनको अपने बारे में कितना करीब ये है, उसके बावजूद भी ये गिरते नहीं उसके ऊपर। फ्लोरवंती खेल दिया, इसको लॉफ्ट किया
बल्कि इसको कहें एक पावरफुल चिप शॉट और बॉल कहीं बाउंड्री से काफी दूर, बहुत ही उम्दा शॉट, क्लास का शॉट था आसिफ खान ये। ने पिक किया और एक और बहुत जोरदार स्ट्रोक, और फील्डर को भी कोई मौका नहीं था इसमें। बहरहाल 6 रन हासिल किए, देखना होगा लेकिन सेंचुरी के बड़े। और ये एक और छक्का, बहुत जोरदार स्ट्रोक, डीप फाइन लेग की जानिब 6 रन के लिए। अब 15 बरस हो चुके हैं पाकिस्तान इसमें सफ़े अव्वल की टीम है। जी मैंने कवर किया एक फाइनल और मुख्तलिफ शहरों से एक अच्छे प्लेयर्स आए हैं। शॉट स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, गोली के मानिंद, दोनों फील्डर काफी स्ट्रेट थे, कोई मौका नहीं। फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में बॉल चली गई बाउंड्री के बाहर, बहुत ही धुआंधार शॉट। 108 रन, एक खिलाड़ी आउट, एक गेंद बाकी, और ये भी बाउंड्री से बाहर, 6 रन। एंटरटेनमेंट कंटिन्यूज और इसके साथ ही जो है एक शानदार एंडिंग यहाँ पर SMS जिमखाना की तरफ से। आखिरी छक्के बड़ा कमाल का लो फुल टॉस, इसको कलाई की मदद से पहुंचा दिया और रिमाइंड कराती चीज़ कितनी स्ट्रॉन्ग कलाइयाँ हैं इनकी। इमरान की 65 रन बनाए, उन्होंने 20 गेंदों का सामना किया, स्ट्राइक रेट ओवर 300, कमाल की बैटिंग और बहुत ही उम्दा बैटिंग कारी हमीदुल्ला की तरफ से भी 42 बनाए 15 गेंदों पर। तो दोनों ओपनर जो हैं वो अब ग्राउंड में दाखिल हो रहे हैं इस वक्त। के साथ खुर्रम चकवाल, शॉट यहां पर लॉन्च किया है, ये 6 रन डिपॉजिट कर डाले हैं इस बार, और तमाशाइयों के दरमियान बॉल गया है। पूछा जा रहा है, यहां पर पूछा जा रहा है, 6 रन दिया है मगर इशारा लीगल डिलीवरी करार दी है। खुर्रम चकवाल एहतजाज रिकॉर्ड कराने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ा शॉट यार, बॉडी को लेन किया और माजिद गोली लेफ्ट द स्टेशन। व्हाट अ स्टाइल यार, क्लास 6 यहां पर लॉन्च किया है, बेहतरीन। यहां पर डग आउट में खुशी की लहर दौड़ चली है। इस बार वेस्ट इंडियन किट का कलर इन्होंने चूज किया है और बड़े ही मुनफरिद अंदाज में छक्का लगाया है इस बार। दानिश पहली बॉल को फेस करेंगे। पहली गेंद पे जोरदार शॉट लगाया है और गेंद चली गई है सुपर कवर के ऊपर से। छक्का लगाने में कामयाब, अपनी पहली बॉल पर आमद की इत्तला दी है इस छक्के के साथ खुर्रम चकवाल ने। बिल्कुल अपना सिग्नेचर शॉट खेला है खुर्रम चकवाल ने मिड ऑफ के ऊपर से, और तमाशाई को दाद देनी पड़ेगी, यहाँ पर कैच किया उन्होंने। और आप एक ऐसा ओवर करना फजल आफरीदी की डेफिनेटली सलाहियतों की बताता है, कितनी सलाहियतें मौजूद हैं। फुल टॉस गेंद थी है और अंपायर चेक करेंगे आया ये नो बॉल है या नहीं। बहरहाल जो 6 रन हैं वो यहाँ पर मिले, यानी नो बॉल बिल्कुल यहाँ पर अंपायर ने कहा कि ये है। करेंगे इस बार आखिरी बॉल, सेंसेशनल यार, आउट ऑफ द पार्क ये शॉट लगाया है इस बार उमर गुज्जर ने। यकीनन अभी सन्नाटा हुआ है, छक्का लगने के बाद भी तालियां नहीं आई हैं और मुसलसल शायद उमर गुज्जर इसी बात की बात कर रहे हैं कि इनका बॉल पड़ के बाहर आ रहा है, पड़ के बाहर आ रहा है। और एक और शॉट गेंद थी, इसको बिल्कुल बैडमिंटन स्टाइल में निकालने में कामयाब रहे मिड विकेट बाउंड्री के बाद 6 रन के लिए। तो अब जो शॉट गेंद है उसका पूरा फायदा उठाया, हालांकि आउटसाइड द ऑफ स्टंप में गेंद आई थी लेकिन अपने हाथों को पूरा स्ट्रेच किया इस छक्के को लगाने के लिए। वंस अगेन 3 6 इन अ रो, लॉन्ग 6 यहां पर लगा डाला है इस बार। उमर गुज्जर ने यहां पर पैकेज बना दिया है उमर 4 सद्दा को और अपने नाम का पता दिया है, अपने नाम का झंडा गाड़ा है इस बार के। अगर ब्रांड कहा जाता है तो ऐसा ही नहीं कहा जाता है, और वाकई नाम ऐसे नहीं बनते, कुछ करके दिखाना पड़ता है। ऊंचा शॉट एक बार फिर, बिरयानी अली सलमान खा रहे हैं लेकिन यहां पर खुर्रम चकवाल और उमर जो हैं वो छक्के लगा रहे हैं। एक और छक्का लगाने में कामयाब रहे। में नहीं है इस वक्त, लेकिन ये मैच बड़ा अच्छा होने की उम्मीद है। और इस वक्त आउट बिहाइंड की अपील और आउट
आउट कर दिया और यूं पहला नुकसान हुआ एनडीटी को। बहुत बड़ा डिफ्लेक्शन नहीं था, लेकिन कोई डाउट नहीं अंपायर के माइंड में। बैट्समैन उमर जो वो भी फौरन चले गए। एक हल्का सा इनसाइड एज जरूर हुआ था। बढ़ता हुआ 24,806, यानी कि हर गेंद पर चौका आप चाहिए जीतने के लिए। देखते हैं स्ट्रॉन्ग नोट पे फिनिश करते हैं कि नहीं खुर्रम चकवाल। और पहुंचा दिए बॉल को ऑन साइड पर। कैचिंग अपॉर्चुनिटी है कि नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जरा से एक तो गज बाहर गई बॉल ये, लेकिन जिस छक्के की जरूरत थी वो छक्का हासिल किया खुर्रम चकवाल ने। खुर्रम चकवाल छक्का लगाने में बहरहाल कामयाब हुए, लेकिन देर आया दुरुस्त आया इसको नहीं कह सकते इस छक्के को। काफी देर से लगाने में कामयाब हुए छक्का। ये बच्चे कल के स्टार्स हैं। ये ज़बीउल्लाह का बहुत ही अच्छा ओवर। लो फुल टॉस पहुंचा दिया बाउंड्री के बाहर। उम्दा बैटिंग और उम्दा फिनिश। खराब कर दिया इस ओवर को खुर्रम चकवाल ने। लो फुल टॉस दिया, अच्छा कनेक्शन बनाया और बाउंड्री के बाहर। 4 ओवर्स के बाद 70 पर 1। और शायद ये ऑफ स्टंप ये बॉल थी और बड़े अच्छे अंदाज में, पावरफुल अंदाज में उसको लिफ्ट किया। बहुत बड़ा छक्का नहीं था कि तारीफ करनी होगी फील्डर की। नया ओवर का आगाज और पुल कर दिया इसको हसन ने और पहली बॉल थी इनकी, पहुंचा दिया बाउंड्री के बाहर। बहुत बड़ा छक्का, खराब बॉल थी, माजिद जानते हैं ये। फ्रंट लेग को क्लियर किया और काफी दूर जाके ये गिरी गेंद। प्रेशर स्ट्रेट अवे। चाहूँगा ज़हीर अब्बास एशियन ब्रेडमैन, उनकी तबीयत नासाज है, वो इंग्लैंड में इस वक्त अस्पताल में है, तो उनके लिए भी दुआ कीजिए। ज़हीर अब्बास साहब बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान क्रिकेट का। और इस दौरान बहुत ही जबरदस्त छक्का लगाया, मिडिल किया उसको स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। बहुत ही ताकतवर शॉट। और वनडे का कप जो जीता 92 में उसके कप्तान और पाकिस्तान के साबिक कप्तान और साबिक वजीर आज़म भी इमरान खान का वो पहला टेस्ट मैच था। और ज़हीर अब्बास साहब के बारे में मैं और थोड़ा सा वक्त लूँगा। एक तो हमारे सुनने वालों से इल्तिमास है कि उनकी सेहत के लिए दुआ कीजिए। ज़हीर अब्बास साहब एक बहुत बड़ा नाम है। 78 गालिबन टेस्ट मैच उन्होंने खेले हैं पाकिस्तान के लिए। 26 दरकार 8 गेंदों पर। बेहतर बॉल यहाँ पर और उसको खेलती है ऑन साइड पर। 2 रन की कोशिश होगी। अब तक कोई रनआउट हमने देखा नहीं है, लेकिन एक ही रन के साथ सेटल होंगे। रनआउट हो सकते हैं यहाँ पर। बहुत इंटरेस्टिंग मोमेंट है और थर्ड अंपायर की तरफ ये इशारा चला गया। शायद पहली बार इस लीग में हुआ है कि थर्ड अंपायर जो है उसको जहमत दी गई है और थोड़ी सी जल्दी की बैट्समैन ने क्रीज से बाहर हुए, हालांकि वो हाथ नहीं लगा फील्डर का। ये चीज मेक श्योर करनी है। बल्ला तो काफी दूर था क्रीज से। जी हाँ, फाइनल डिसीजन अभी तक आए नहीं है कि आउट है कि नहीं। मेरे ख्याल से ये आउट हो गए। फजल बॉलिंग करेंगे। फास्ट बॉलर हसन ऑन स्ट्राइक, लेफ्ट हैंडेड बैटर। पुल कर दिया इसको, बॉल गई बाउंड्री के बाहर। क्या आगाज किया इस आखिरी ओवर का, इसी चीज की जरूरत थी। खराब बॉल और हसन ने पहले भी ऑन साइड पे बड़े छक्के लगाए हैं और बड़ी जिम्मेदारी है उनके ऊपर। तो प्रेशर रिलीज हुआ, लेकिन प्रेशर बढ़ गया है बॉलर के ऊपर। इसको स्लैप किया, स्लैप पुल शॉट, और उनको पता था जब उन्होंने कनेक्शन हासिल किया कि बॉल जाएगी बाउंड्री से काफी दूर। 5 बॉलों पे 17 दरकार। बराबर है बिल्कुल। 14 रन कुछ मुश्किल नहीं रखते। 3 गेंदों पर 14 रन का मतलब है 3 छक्के चाहिए या 2 चौके। और उन्होंने छक्का लगा दिया। मुझे ऐसा लगा कि छक्का है ये, क्योंकि और ताहिर महमूद का इशारा छक्का। क्या बात है, क्या इक्वेशन है, क्या अब आसानी भी लग रही है और मुश्किल भी खुद भी हो सकता है। ओ स्विंग एंड अ मिस, बहुत कीमती डॉट बॉल हो सकता था ये। जरूरत है कोई एक्स्ट्रा की सूरत में। लास्ट बॉल 8 रिक्वायर्ड। फुल टॉस इसको खेल दिया है थर्ड मैन की जानिब और इस तरह ये मैच जीत लिया है एसएमएस जिमखाना ने। बहुत ही उम्दा कॉन्टेस्ट। एसएमएस जिमखाना हैव वन दिस कॉन्टेस्ट। लगातार 2 मुकाबले जीत चुकी है एसएमएस जिमखाना।